बीएससी पार्ट थर्ड के चैप्टर में हम करेंगे आज सुक्रोज या डाइसैकेराइड्स। आपके कोर्स में कुछ डाइसैकेराइड्स हैं जिसमें है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो हम इन सभी का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुक्रोज, जिसको हम बोलते हैं केन शुगर या टेबल शुगर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज नेचर में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड है जो कि लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है। जूसेस में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में और कई प्लांट्स के अंदर सुक्रोज पाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है शुगर केन में और शुगर बीट से, जिससे कि हमको सुक्रोज प्राप्त होता है। यानी कि दो नेचुरल सोर्सेज जिससे कि हमको सुक्रोज प्राप्त होता है वह शुगर केन और शुगर बीट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सुक्रोज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 453 केल्विन या 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जल में बहुत अधिक विलयन होता है और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल और ईथर में। यानी कि ईथर और अल्कोहल में इसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है, जबकि जल में बहुत अधिक विलय होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 66.5 डिग्री है। यानी ये सफ़ेद एक वर्णी प्रकाश को 66.5 दाईं ओर घुमा देता है, इसलिए ये स्पेसिफिक रोटेशन के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन ये म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पहला कार्बन एटम है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का है वो यहाँ पर फ्री नहीं है और वो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के काम में आ जाता है, इसलिए वह फ्री नहीं है। और फ्री ना होने के कारण यहाँ पर म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव है, तापमान का क्या प्रभाव है। तो हम इसको गर्म करते हैं 453 केल्विन पर, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है और ब्राउन एमरफस मास, जिसको कि हम कहते हैं कैरामेल, उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसको और अधिक गर्म करते हैं तो वह जल जाता है और बिल्कुल ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी जल के साथ रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है या दो मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। एक मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज और दूसरा मोनोसेकेराइड होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिवाइड हो जाता है। जब ये सुक्रोज के रूप में होता है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5 डिग्री, यानी कि ये श्वेत एक वर्णी प्रकाश को 66.5 डिग्री से दाईं ओर घुमा देता है। लेकिन हम इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं तो जो विलयन है वह क्या करता है, श्वेत एक वर्णी प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 19.85 डिग्री। तो इस तरह से जो पहले दाईं ओर घुमाता था एक वर्णी प्रकाश को, अब वो बाईं ओर घुमा देगा। इस तरह से उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। यानी शक्कर का वह मॉलिक्यूल जो पहले सॉलिड फॉर्म में था अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो उसके घूर्णन की दर और घूर्णन की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है हाइड्रोलिसिस के पश्चात। और इसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, और ये शुगर कहलाता है इन्वर्ट शुगर, और ये प्रोसेस जो कहलाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। यानी कि प्रतिपन, शुगर का प्रतिपन, इन्वर्जन हो गया, शुगर का प्रतिपन हो गया। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर किसे कहते हैं? शुगर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी विद अ स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 66.5 डिग्री, बट ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रा rotatory glucose and levorotatory fructose. Since the levorotation of glucose is more than the dextrorotation of glucose, therefore the resulting solution becomes levorotatory. And further, since hydrolysis of sucrose is to an equimolecular solution of dextroglucose and D-levoglucose, it accompanied by change in the sign of optical rotation from dextrorotatory to levorotatory, and the overall process is called inversion of sugar, and the equimolecular mixture of D-glucose and D-fructose obtained as a result of hydrolysis is called the invert sugar. invert sugar sweet in taste होते हैं, ये सबसे अधिक स्वीट होते हैं फ्रक्टोज के बाद। इनकी जो हनी के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्रक्टोज इज स्वीटर 173 points than glucose, and the fructose invert sugar is sweeter 130 points than sugar. The extra sweetness of candies, canned fruits and jams is due to the presence of invert sugar in them. Or the goosey syrup, which is used to
कवर चॉकलेट बार्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन। जब हम एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें उपस्थित जितने भी OH ग्रुप है वो निकल जाते हैं और उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप हमको मिल जाता है। तो पेंटा एसिटाइल या हेक्सा एसिटाइल या हेप्टा या ऑक्टा एसिटाइल हमको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको ऑक्टा एसिटेट प्राप्त होता है। दैट मीन्स 8 OH ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि समय के साथ निकल जाते हैं और यहाँ पर एसिटाइल समूह आ जाता है। तो एसिटाइलेशन पे हमको ऑक्टा एसिटेट प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन करने पर अगर हम इसका कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है ऑक्सीलिक एसिड, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और उसके बाद वो उस ऑक्सीलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है।